अजी सुनिए, देखो माँ आई है। अरे अरे, कहाँ चली आ रही हो आप? चलिए निकलिए यहाँ से। ये क्या बोली जा रही हो आप? आपका दिमाग तो सही है, माँ है वो मेरी। तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी माँ है, मेरी थोड़ी है। और यहाँ मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी कि यहाँ आलतू फालतू के लोग आते जाते रहेंगे। और आपको शर्म नहीं आई थोड़ी बहुत भी? मुंह उठाया और चले आए। जुबान संभाल कर बात कीजिए। माँ है वो मेरी, और मेरी माँ आपकी कुछ नहीं लगती क्या? ऐसे कौन बात करता है? मैं करता हूँ, और ये घर मेरा है तो मैं ही डिसाइड करूँगा कि इस घर में कौन आएगा और कौन नहीं, समझी? तो चलो अपनी माँ को अभी और इसी वक्त घर से निकालो। ये क्या बोल रहे हो आप? ये घर मेरा भी तो है, यहाँ मेरी माँ आ सकती है। किसने बोला ये घर तेरा है? मैंने अपनी खुद की कमाई के पैसों से बनाया है ये घर। और हाँ, अगर तुझे तेरी माँ पर इतना ही प्यार आ रहा है ना, तो तू भी निकल, चल। अरे सुनीता बेटा, क्या हुआ? दामाद जी आज इतने गुस्से में क्यों है? कोई बात हुई है क्या? पता नहीं माँ, मैंने तो इनको कुछ नहीं कहा। ये पहले तो ऐसा नहीं करते थे, आज पता नहीं इनको क्या हो गया। जी आप कुछ बताएंगे कि क्या हुआ? कोई बुरा सपना देख कर उठे हो क्या? रुको बेटा, मुझे बात करने दे। दामाद जी, क्या बात हो गई? आप इतने गुस्से में बात क्यों कर रहे हो? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं नहीं माँ जी, गलती आपसे कहाँ, गलती तो मुझसे हुई थी जो आपके घर रिश्ता जोड़ लिया। पता नहीं वो कौन सी मनहूस गड़ी थी या मेरी किस्मत फूटी थी जो मैं रिश्ता लेकर आपके घर गया था। अब मुझे माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई और आप जाइए यहाँ से। आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। जी बस भी कीजिए, मेरी शादी हुई है आपसे। जितना ये घर आपका है उतना घर मेरा भी है। तुझे कितनी बार बोल दिया ये घर तेरा नहीं, ये घर मेरा है। अब निकाल तेरी माँ को इस घर से इसी वक्त। मुझे तेरी माँ की शक्ल नहीं देखनी। क्यों नहीं देखनी है शक्ल? ये उनकी बेटी का घर है, वो यहाँ आ सकती है। और हाँ, अगर मेरी माँ के खिलाफ आपने एक भी शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लेगी अगर मैंने एक भी शब्द बोल दिया तो? अगर तू अपनी माँ से इतना ही प्यार करती है ना, तो चुन, या तो अपनी माँ को चुन या मुझे चुन। डिसाइड कर अब। क्यों, क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? डिसाइड कर। दामाद जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपको भगवान का वास्ता, आप दोनों लड़िए मत। मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आप बस मुझे इतना बता दीजिए, मेरी गलती क्या है? माँ जी, गलती आपकी नहीं है, गलती तो आपकी इस प्यारी सपुत्री की है। अरे वाह मम्मी, आपने तो सरप्राइज ही कर दिया। और घर पे कैसे हैं सब? सब ठीक है बेटा। मम्मी आप 2 मिनट रुको, मैं अभी सुनीता को बुला कर लाता हूँ और वो आपके लिए बढ़िया सी चाय बना देगी। नहीं बेटा, अभी मेरा चाय का मन नहीं है। तू बहू को बोल दे कि वो मेरे लिए दाल खिचड़ी बना देगी। बस मम्मी, इतनी सी बात, अभी बोलता हूँ। अरे सुनीता, तुम यहाँ कमरे में बैठी हो, बाहर मम्मी आई है। तो मैं क्या करूँ? मम्मी आई है तो। क्या करूँगा क्या मतलब होता है? कितने टाइम बाद मम्मी हमारे पास आई है, उनके पास बैठो, उनसे 2 बातें करो। और हाँ, मम्मी का दाल खिचड़ी खाने का बहुत मन हो रहा है, तो उनके लिए बढ़िया सी दाल खिचड़ी बना दो। सुनिए, ना तो ये होटल है और ना ही मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो आलतू फालतू लोगों के लिए खाना बनाती फिरूं। आपकी मम्मी है, आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। अरे सुनीता, ये क्या बोल रही हो तुम? वो मेरी माँ है, कोई आलतू फालतू लोग नहीं है। और ये घर भी उन्हीं का ही है, वो यहाँ आ जा सकती है। और मेरी माँ तुम्हारे कुछ नहीं लगती क्या? तो मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खो रखी है, और ना यहाँ कोई 4-4, 5-5 दासियाँ लगी हुई हैं जो उन्हें गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाए। अगर आपको इतना ही प्यार आ रहा है ना, तो खुद जाके करो। पहली बात, जुबान संभाल के बात करो। वो मेरी माँ है, वो यहाँ कोई धर्मशाला या वृद्धाश्रम में नहीं रहने आई जो तुम उन्हें ये सब बोल रही हो। और दूसरी बात, जो भी बोल रही हो ना, धीरे बोलो, वो बगल में बैठी है। अगर उन्होंने सुना तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, यहाँ बैठे हैं तो मैं उन्हें सुनाने के लिए बोल रही हूँ। अगर उन्हें थोड़ी सी भी शर्म होगी ना, तो यहाँ से मुंह उठाएंगे और चले जाएंगे। बस सुनीता, बहुत हो गया तुम्हारा। अब एक शब्द भी आगे बोली ना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, और मुझे भी पता नहीं है कि मैं गुस्से में क्या कर बैठूं। क्या कर लोगे? वैसे भी तुम्हें मेरी कोई परवाह तो है नहीं। चाहे कोई मेरी बेइज्जती करे, चाहे कोई मुझे नौकरानी बना कर रखे, तुम ऐसा करो, मुझे छोड़ दो और जाओ अपने माँ बाप के पास। मुझे तो डिवोर्स दे दो। अरे सुनीता, ये क्या अनाप शनाप बातें कर रही हो? इसमें डिवोर्स वाली बात कहाँ से आ गई?
हाँ तो तुमने तो मुझे नौकरानी समझ रखा है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें चुनना पड़ेगा, या तो मैं या तुम्हारे माँ बाप। माँ जी, मेरी माँ अपने बहू बेटे से मिलने हमारे पास आई थी, पर ये महारानी उनसे मिलना तो दूर उनकी इज्जत नहीं कर पाई। अरे इज्जत को तो छोड़ो, ये उनकी शक्ल देखकर भी खुश नहीं थी। वाह बेटा, तूने बहुत अच्छा काम किया है जो अपनी सास की इज्जत नहीं की। तो दामाद जी मेरी इज्जत कहाँ से करेंगे? दामाद जी ने जो किया है बिल्कुल सही किया है। जब एक लड़के के सामने उसकी बीवी उसी की माँ की बेइज्जती करे और उसे बुरा भला कहे तो उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। आज दामाद जी ने जो कुछ भी मेरे साथ किया है ना, बिल्कुल सही किया है। और दामाद जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। अपनी सास को अपनी माँ मानूंगी और आपसे भी ज़्यादा उनकी इज्जत करूँगी। आज मुझे एहसास हो गया है कि जब बच्चों के सामने उनके माँ बाप की बेइज्जती करते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है। और आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए जी। माँ जी, माँ आपके आगे हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ, पर मेरे पास सुनीता को समझाने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं तो आपको अभी भी अपनी माँ ही मानता हूँ। आपकी इज्जत करता था, करता हूँ और करता ही रहूँगा, पर आज जो मैंने आपके साथ बदसलूकी की उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं बेटा, आपने कुछ गलत नहीं किया। अपने माँ बाप सबको प्यारे होते हैं जैसे आपको प्यारे हैं। और मैं जा रही हूँ इस घर से, और तब तक इस घर में नहीं आऊँगी जब तक सुनीता अपनी सास को माँ बनाकर इस घर में नहीं ले आती। अरे माँ रुक जाओ ना, मुझसे हो गई गलती। माँ रुक जाओ ना, प्लीज़ माँ रुक जाओ।